हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मासूम राय व्लॉग्स। तो आपको मेरे आवाज़ से मालूम पड़ गया होगा कि कल व्लॉग क्यों नहीं आई। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संडे इवनिंग से हमको हेडेक होना स्टार्ट हुआ और संडे को हम थोड़ा भीगे भी थे बारिश में, मतलब बारिश में भीगे, एसी में रहे। और तो जब शाम में मतलब ज़्यादा हेडेक बढ़ने लगा, हम साइन को बोले लगता है गैस बन रहा है, एक गैस का टेबलेट दे दो। तो वो हमको दी, हम खाए। खाने 1-1.5 घंटा बाद भी कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा था, मतलब दर्द कम होने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो फिर डिनर का टाइम हुआ, ये हमको डिनर करने के लिए बोल रही थी बार बार। हम कहने पहले तो मना किया नहीं करेंगे, फिर ये जिद करने लगी तो हम डिनर किए। डिनर करते ही मतलब जब हम डिनर कर रहे थे तुम बोले थे सब्जी काहे नहीं ले रहे हो, ये वो तो हमको खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मतलब नॉर्मली ऐसे भी मतलब कभी कभी नहीं खाते जल्दी, कि लेट से खाना है, जल्दी खा रहे हैं शादी इसीलिए नहीं खा रहे हैं, ये सोच करके मैं उतना ये नहीं की। तो डिनर करते ही हमको मतलब बॉडी में बहुत ही अनकम्फर्ट सा फील हो रहा था। हम आके बेड पे लेट गए। फिर हमको फील हुआ कि हमको फीवर हो रहा, पूरा बॉडी हीट होने लगा। तो हम डोलो खा लिए। एक डोलो खा के हम बेड पे लेटे हैं, लेकिन जब ये आई सोने के लिए, इसको हम नहीं बोल रहे कि वो फीवर ही है वो, तो इसको तो सोने नहीं आई थी मैं। अच्छा, मतलब ऐसे ही आई थी रूम में, तो लेटे मतलब कभी ऐसे लेटते नहीं थे, कभी भी ऐसे नहीं ना लेटते थे कि मतलब इतना जल्दी लेट गए। तो कभी भी ऐसे जल्दी लेटते नहीं थे, हमेशा इनको लेट से सोने की आदत है। तो इतना लेट क्यों है, मतलब फिर एकदम बॉडी हीट हो रखा है, फीवर आ रखा है बहुत। हाँ, तो ये बोले फीवर, हम तब बोले हाँ देखो ना बॉडी पूरा हीट हो रहा है। तो जब डोलो खाए थे हम, उसका आधा-पौन घंटे के बाद थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। उसके बाद हम गलती क्या कर दिए कि एक सीलिंग फैन तो चल ही रहा था, हम सोचे स्टैंड फैन चला के सो जाते हैं। ये हमको मना भी की, लेकिन हम नहीं मान के चला लिए। सुबह होते होते मेरा गला जाम, सर जाम, नाक जाम, पूरा फीवर, खांसी सब स्टार्ट हो गया। तो हम बॉडी भी जाम हो गया। सुबह उठे, फ्रेश हुए, चाय वाय कुछ भी नहीं पिए। पहले हम गए डॉक्टर के पास दवाई के लिए, दवाई लेके आए। आके थोड़ा नाश्ता किए, फिर दवाई खाए, लेकिन दवाई खाने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। फिर कुछ भी नहीं, मैं भी सोच रही हूँ कि दवाई खाए कुछ तो कम होना चाहिए, बट कुछ कम ही नहीं हो रहा था। और भी हो रहा है कि बॉडी अजीब सा हो रहा है, पेन हो रहा है। हाँ, और तब ये पूरा कनकना रहा है बॉडी, उस टाइप का हो रहा था। तो फिर ठंडा पानी पी रहे थे, ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। फिर मैं गर्म पानी करके दी कि गर्म पानी पियो, शायद उससे कुछ ये हो। फिर वो अदरक का, वो मम्मी जी बताएगी, वो अदरक, तुलसी वगैरह सारा चीज वो पेस्ट बना करके, मतलब अपने घर का होता है ना, तो वो बना करके दी फिर पीने के लिए। मुझे लगा नहीं पिएंगे, लेकिन पी ली है। तो ये सब चीज़ हुआ। फिर उन्होंने वही टेबलेट हम शाम में भी खाए। शाम में भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, लेकिन रात में 2-2:30 बजे करीब में ये हमको जगाई। तो जगाई तो हम इसको पूछे क्या बोलता था, टी शर्ट भीगा हुआ है। तो ये टी शर्ट, फिर दूसरा टी शर्ट दिए, हम टी शर्ट चेंज किए। फिर आधा घंटे बाद फिर दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट, मतलब इतना पसीना आ रहा था हमको। वो फीवर ये हो रहा था ना, वो टेबलेट खाने के बाद, इसकी वजह से शायद फैन वगैरह ऑफ कर दी थी मैं। फैन ऑन किया, मतलब गर्मी भी लग रहा है, ठंड भी लग रहा है, फैन ऑन कर नहीं, फैन ऑफ होगा उसके बाद ही ना पसीना आएगा, तभी फीवर ये होगा। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पसीना आ गया। हम तुम्हारा भी सोच के ना कि हमको ना फीवर है, तुमको नहीं है ना। हाँ, लेकिन तो कोई बात नहीं, उतना तो आदमी करेगा ही। अब एक जन का तबीयत खराब है तो दूसरा जन का हवा ले, ये भी नहीं ना होता है। तो ये सब हुआ रात में, लेकिन सुबह जो जगे मेरा खांसी बढ़ गया। हम खांसी कर रहे हैं, मेरा पीठ मतलब बैक में पूरा हड्डी में पेन हो रहा है, ऐसा मतलब ऐसा खांसी कर रहा, लगता है कोई चीज़ से मार रहा है, उस टाइप का फील होने लगा। दोबारा आज फिर गए डॉक्टर के पास, उनको सारी चीज़ें बताए। कल तो बताए ही थे, फिर उसको बोले ऐसा ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। उन्होंने फीवर चेक किया, उन्होंने इंजेक्शन दिया। तो अभी 50% बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब। लेकिन अभी देख सकते हो कितना स्वेटिंग आ रहा है वो है, और मतलब वीकनेस टाइप का वैसा फील हो रहा है बॉडी, मतलब कपकपाहट जैसा। बिल्कुल जान। एकदम मोबाइल पता नहीं कैसे मतलब होल्ड किए हुए हैं। इससे पहले भी 2-4 शूट करके वो कर चुके, मोबाइल ऐसा हो रहा है।
तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब मोबाइल होल्ड कर रहा हूँ तो मतलब मेरा हाथ वाइब्रेट करने लगता है, ऐसा हो गया। तो अभी ये सब चीजें हुई। एक हमको इंसिडेंट याद है साइन का भी इसी तरह मतलब हुआ था, कोल्ड हुआ था, फीवर ये वो। तो इसको एक डॉक्टर के पास लेके गए थे हम। हमें नॉलेज नहीं था कि मतलब लेडीज़ के लिए कौन सा डॉक्टर किस बीमारी में अच्छा होता है, सब नहीं था। किसी ने बोला कि फलां डॉक्टर पास जाइए अच्छा है, तो वहाँ चले गए। तो इनको जो एग्जैक्ट बीमारी थी उस बीमारी से जस्ट ऑपोजिट चीज़ जो इनको था ही नहीं उस पीरियड में, उस चीज़ का उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। अब ये समझो 2,500-3 हज़ार रुपये की जाँच करवा दिया। उसके बाद फर्स्ट दिन 6,500-7 हज़ार रुपये की दवाई दे दिया। वो ऐसी बीमारी की दवाई जो बीमारी इसमें था ही नहीं। तो 3-4 दिन ये चीज़ चलता रहा। ये परेशान होते गए, हम भी मतलब थोड़ा वो हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, आप डॉक्टर को दिखाए, दवाई दिलवा दिया, सब चीज़ टाइम टू टाइम दवाई खाने के पूरा वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया एकदम। और खाना पीना भी मतलब जैसा उस पीरियड चाहिए था सब चीज़ कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि नहीं, ये जो दवाई चल रहा है, इसको जो बीमारी उसका दवाई तो है ही नहीं। तो फिर हम दूसरा डॉक्टर से कंसल्ट किए। उसका दवाई ये 2 दिन खाई है, 2 दिन पूरा नहीं खाई, इसका तबीयत सही हो गया। हाँ, 2 ही टेबलेट दिए थे बस। हाँ, इसका तबीयत सही हो गया। तो हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हम 2 दिन में ऐसा फील किए हैं तो ये उस टाइम क्या फील कर रही हो, क्योंकि ये वो चीज़ को 5-6 दिन झेली थी। मेरा 2 दिन में फट के मेरे हाथ में आ गया। और दूसरी चीज़ ये मेरा बहुत केयर की अभी इस पीरियड में, क्योंकि जब से हम इनको जानते हैं साइन को, हमारा शादी से पहले भी जब जो भी मेरा मतलब 1-1.25 साल का मतलब रिलेशनशिप में हम लोग रहे हैं शादी से पहले, तब भी हम बीमार ऐसा कभी नहीं पड़े। और अभी शादी के बाद ये चीज़ें हुई, हम मतलब इतना हम नहीं सोचे थे। हमें ये लगता था ठीक है हम बीमार हैं, बीवी मेरे लिए क्या कर सकती है, दवाई निकाल के दे देगी, पानी दे देगी, टाइम पे खाना देगी। लेकिन नहीं, ये हमेशा मेरे पास बोलती थी ये खाओगे वो खाओगे, पास्ता बना दें, हाई कर दें, मैगी बना दें, तो चूड़ा खा लो, तो ये खा लो। अरे तो नहीं ना मतलब तो कभी बोलती है तेल से मालिश कर देते हैं, कभी बोलती है विक्स लगा देते हैं। हमसे यार एक तो मैं तबीयत खराब, हमको शांति दो, ये क्या कर रहे हो। कभी ठंडा पानी लेके आ रही है सर पे पट्टी देने। टेंशन हो रहा था, मतलब मुझे भी टेंशन हो रहा था ना, मतलब अचानक से ऐसे बीमार और ऐसी बातें रात को बोल रहे थे कि इंसान क्या करता है दुनिया में, मतलब कहाँ पहुँच गया ये फीवर में ही, कहाँ से घूम के आए पता नहीं चल। अब मुझे भी टेंशन हो रहा था, मतलब कि कुछ खा भी नहीं रहे थे। अब मतलब होता ना वीकनेस हो जाए, कुछ तो खा ले, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा। ये खाना है नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। मैं कुछ खाए तो पेट में कुछ जान हो, दवाई ववाई मतलब खाना है, तो नहीं, कुछ भी खाने का नाम ही नहीं। मैं तो ये बोलूँगा गाइज कि वाइफ का भी केयर करना चाहिए जब वाइफ बीमार होती है। बीमार होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप दवाई ला के दे दिए, आप बोलो दवाई खा लो, अब घर में तो आदमी है नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अच्छा भी नहीं है। इस चीज़ को अगर वाइफ बीमार है तो उस चीज़ को उसका हस्बैंड ही फील कर सकता है, उसकी मेरी वाइफ की मदर इन लॉ फील नहीं कर सकती है, सास जिसको बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समझदारी होने से हर कोई एक दूसरे को समझ, एक फैमिली में रहने से, एक फैमिली मेंबर हो तो हर किसी को मतलब हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। आज मैं बीमार हूँ तो मेरा समझे, कल वो बीमार है तो उसका समझे, तो एक दूसरे को समझने से मतलब फैमिली का मतलब ही क्या होता है। और हाँ, मेन चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ कि वाइफ की कदर कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ वो है। हम आपको करते हैं ना, कितना करते हैं, बहुत केयर करते हैं। मतलब जितना मैं करती हूँ उतना ये भी करते हैं। मतलब ये तो इतना करते हैं कि इनको मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही समझ जाते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है। पानी पूरी खाने का मन है उसको पहले ही समझ में आ जाता है। तो एक दूसरे को समझने से ही ये सब चीजें समझ में आती है।
अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं मेरे नज़रिए से खुद की नज़रिए से ये बीवी मेरी है, नज़रिया मेरा। मेरे नज़रिए से मेरी वाइफ बहुत ही समझदार है मेरे लिए। दुनिया के लिए क्या है, आई डोंट केयर। तो दुनिया से मतलब ही क्या है? नहीं, लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, चीज़ें होती है। खैर हटाओ। तो गाइस यही अपडेट देना था। कल से व्लॉग आएगा हमारा वही टाइम पे, जिस टाइम पे आता था, 8 बजे, 8:30 बजे। और तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिए और बारिश में बिल्कुल मत भीगिए, वरना तबीयत ख़राब होगा। जब तबीयत ख़राब होता है दुनिया को कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू, टेक केयर।